नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे फैसले की जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जो 33 वर्षों के बाद वैश्विक राजनीति को हिला देने वाला है। यह आदेश अमेरिका में परमाणु हथियारों के परीक्षण को दोबारा शुरू करने का है। ट्रंप नीति आजकल कुछ अलग ही चल रही है और अमेरिका फर्स्ट की जो नीति उन्होंने अपनाई है उसका एक नया है। 1992 में जब दुनिया ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए थे तो मानवता को उम्मीद जगी थी कि शायद अब परमाणु विनाश का खतरा हमेशा से लिए टल जाएगा। उस वक्त यह समझा जाता था कि अब विज्ञान का उपयोग शांति और प्रगति के लिए होगा, न कि और शक्ति प्रदर्शन के लिए। लेकिन आज इतने वर्षों बाद वही इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है और शायद पहले से कहीं अधिक खतरनाक रूप में। ट्रंप ने हाल ही में पेंटागन को निर्देश दिया है कि अमेरिका तुरंत परमाणु परीक्षणों की तैयारी शुरू कर दे। कारण बताया गया है चीन द्वारा किए जा रहे नए परमाणु परीक्षण। पर असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जवाब है या फिर एक छुपा हुआ एजेंडा। क्योंकि अमेरिका की राजनीति में अक्सर ऐसे सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि सत्ता, अर्थव्यवस्था और प्रभुत्व के लिए भी लिए जाते हैं। अब जरा देखें कि इस फैसले के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। रूस ने पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। उसकी नई क्रूज मिसाइल इतनी लंबी दूरी तय करके वो पृथ्वी के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है, जिसकी रेंज लगभग 14,000 किलोमीटर है। यानी कि पृथ्वी का हर कोना रूस की इस मिसाइल के घेरे में आता है। इसके अलावा रूस ने पोसीडोन नाम का एक अंडर वाटर परमाणु ड्रोन भी बनाया है जो समुद्र की गहराई में जाकर किसी भी तटीय क्षेत्र को बर्बाद कर सकता है। यह ड्रोन लगभग 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है और इसमें इतना विस्फोटक पदार्थ होता है कि पूरा बंदरगाह शहर मिट्टी में मिल सकता है। दूसरी तरफ चीन भी पीछे नहीं है। बीते दशक में चीन ने अपने परमाणु भंडार को दोगुना कर लिया। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास लगभग 500 परमाणु वारहेड्स हैं और 2030 तक यह संख्या 1000 से अधिक हो सकती है। चीन ने नई हाइपर्स मिसाइलों को भी काम शुरू कर दिया है जो इतनी तेज हैं कि मौजूदा एंटी मिसाइल सिस्टम को भी वो मारती हैं और कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम उन्हें पकड़ नहीं सकता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या ट्रंप का यह फैसला एक रक्षात्मक कदम है या एक नया शक्ति प्रदर्शन। क्योंकि परमाणु परीक्षण सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं बल्कि एक संदेश होता है, एक चेतावनी और एक चुनौती भी होती है। और ट्रंप जो हमेशा अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए जाने जाते हैं, शायद यही दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका वही है वह देश जो किसी से भी पीछे नहीं हटेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। लेकिन इसके राजनीतिक और आर्थिक पहलू भी हैं। अमेरिका इस ट्रिलियन ऑफ डॉलर के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार को नई अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नए रास्तों की जरूरत और ऐसे में हथियारों का बाजार यानी डिफेंस इंडस्ट्री हमेशा एक सुनहरा विकल्प होता है। परमाणु परीक्षणों की घोषणा के बाद हथियार कंपनियों के शेयर तुरंत बढ़ गए। लॉकहीड मार्टिन, रेथेन, नॉर्थरोप ग्रुमन जैसे कंपनियों के शेयरों में उछाल आया। और यह सिर्फ बात है, ट्रंप के इस कदम से अमेरिकी हथियार बाजार को नई जान मिलेगी, क्योंकि अब दुनिया भर अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिका के आधुनिक हथियार खरीदेंगे। अब सीधा अर्थव्यवस्था को पहुंचाएंगे, पर साथ ही यह विश्व शांति को खतरे में डाल देगा। क्योंकि एक बार फिर हथियारों की दौड़, आर्म रेस शुरू हो जाएगी। और यह वही गलती है पिछले सदी में हुई थी जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था। उस दौरान हजारों हथियार बनाए गए और जिसमें एक छोटा सा भी परमाणु बम पूरी दुनिया कई बार ख़त्म कर सकता है। अब अगर 2025 में वही प्रक्रिया फिर शुरू होती है तो इसका मतलब दुनिया फिर से उसी खतरनाक रास्ते पर जा रही है। क्योंकि जैसे ही अमेरिका परीक्षण शुरू करेगा, रूस, चीन भी इसे रोकने वाले नहीं हैं। उसके बाद उत्तर कोरिया, ईरान और शायद पाकिस्तान भी अपने अपने स्तर पर परीक्षण बढ़ा सकते हैं। और यही वह बिंदु है जहां वैश्विक अस्थिरता की शुरुआत होती है। भारत के लिए भी यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। भारत परमाणु संपन्न देश है जिसके पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं। भारत की नीति हमेशा नो फर्स्ट यानी पहले हमला न करने की रही है। लेकिन अगर दुनिया के बड़े देश फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करते हैं तो भारत भी दबाव बनेगा कि वो अपनी तकनीकी को और उन्नत करे। क्योंकि सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि संतुलन से भी जुड़ी होती है।
अगर चीन अपने परमाणु कार्यक्रम को दोगुना कर देता है तो भारत को अपने परमाणु शस्त्रागार को अपडेट करना होगा। पाकिस्तान के पास भी लगभग 165 परमाणु वारहेड्स हैं और वह अक्सर भारतीय गतिविधियों के जवाब में अपनी तैयारियां बढ़ाता है। ऐसे में एशिया जो पहले ही संघर्ष के मुहाने पर है और भी अस्थिर हो सकता है। यानी ट्रंप का फैसला अमेरिका की नीति नहीं बल्कि भारत, पाकिस्तान और एशिया के पूरे भू राजनीतिक ढांचे को प्रभावित करेगा। अब सोचिए, अगर परमाणु परीक्षणों की दौड़ फिर शुरू होती है तो एनपीटी, सीटीबीटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां क्या मायने रखती हैं। उन पर हस्ताक्षर करने वाले देश अपने प्रतिबंध के पीछे हटेंगे। इसका परिणाम होगा विश्वास की कमी, कूटनीतिक तनाव और सैन्य टकरावों की बढ़ोतरी। अमेरिका का कहना है कि यह कदम सिर्फ प्रतिक्रिया है, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि यह एक राजनीतिक रणनीति भी है। ट्रंप चुनावी वर्ष की तैयारी में है और अमेरिकी राजनीति में स्ट्रॉन्ग लीडर की छवि बहुत मायने रखती है। वे दिखाना चाहते हैं कि वे किसी भी देश से नहीं डरते, चाहे वह रूस हो, चीन हो, भारत हो या कोई भी बड़ा देश हो, उससे हम डरते नहीं हैं। पर असली सवाल यह है कि क्या यह शक्ति प्रदर्शन दुनिया को बचा या फिर उसे और विनाश से करीब ले जाएगा। अगर यह नीति आगे बढ़ी तो आने वाले दशक में दुनिया फिर से दो गुटों में बढ़ सकती है। एक तरफ अमेरिका, यूरोप और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और शायद एशियाई देश। इस बार यह टकराव आर्थिक और तकनीकी स्तर पर भी होगा, एआई, सैटेलाइट और अंतरिक्ष युद्ध तक, यानी एक नया शीत युद्ध। लेकिन इस बार और डिजिटल, खतरनाक और अनिश्चित होगा। भारत जैसे देश के लिए यह दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे अपनी सीमाओं और सुरक्षा को लेकर सजग रहना है, दूसरी तरफ उसे अपने विकास और वैश्विक भूमिका को रखना है। भारत को न तो अमेरिका का अंधा समर्थन करना चाहिए और न ही रूस चीन की नीतियों में फंसना चाहिए, बल्कि भारत को नए दौर में तीसरा रास्ता चुनना होगा, जहां वह अपनी रणनीति तक आत्मनिर्भरता के आधार पर आगे बढ़े। भारत का फोकस अब सिर्फ हथियारों पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, डिफेंस और सिविल प्रोटेक्शन सिस्टम पर होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में युद्ध केवल बमों से नहीं बल्कि अटैक, ऊर्जा नियंत्रण और आर्थिक प्रतिबंधों से भी लड़े जाएंगे। दोस्तों, यह ट्रंप का यह आदेश एक सैन्य निर्णय नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक चेतावनी है कि दुनिया फिर रास्ते पर लौट रही है, जहां शक्ति, डर और विनाश का खेल चलता है। लेकिन फर्क यह है कि इस बार यह दाव बहुत बड़ा है, क्योंकि तकनीक अब कहीं अधिक घातक हो चुकी है। हमें एक वैश्विक समुदाय के रूप में इस दौर में संयम, समझ और सहयोग की जरूरत है। भारत, अमेरिका, रूस और चीन, किसी को भी यह भूलना नहीं चाहिए कि अगर एक भी परमाणु युद्ध हुआ तो यह युद्ध किसी देश की जीत नहीं बल्कि पूरी मानवता की हार होगी। और वक्त है भारत अपनी नीति करे। हम शांति चाहते हैं लेकिन डर के साये में नहीं। हम प्रगति चाहते हैं लेकिन आत्मसम्मान के साथ। और अगर दुनिया फिर से हथियारों की दौड़ में उतरती है तो भारत को अपने विवेक और नेतृत्व के से एक नया दिखानी होगी, क्योंकि अंत में यही तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे याद करेंगी। एक ऐसी के रूप में जिसने विनाश का रास्ता चुना या एक ऐसी पीढ़ी के रूप में जिसने शांति और विवेक से इतिहास बदल दिया। जय हिंद, जय भारत।